नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की तैयारी करते समय कई सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं और उस डाउट्स को लेकर हम लोग बहुत परेशान भी रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, कुछ टीचर्स के पास जाते हैं। अब किस्मत अच्छी रही तो उनको कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाता है जो सही रास्ता दिखा देता है। अन्यथा मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि वो लोग भटकते रहते हैं और मैंने उनको भी भटकते हुए देखा है जो पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, उनको भी भटकते हुए देखा है। ठीक है, इसी सीरीज को लेकर, इसी बात को लेकर मैं एक लगातार सीरीज बना रहा हूँ जिसके ऊपर जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, कुछ दिन हो गए, उनके जो बेसिक बेसिक डाउट्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि यूपी पीसीएस की तैयारी करते समय कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई क्या कोचिंग करें, कोचिंग बहुत महंगी पड़ती है या वो क्या वो सही रहेगी पीसीएस के लिए, या घर पे बैठ के तैयारी हो सकती है, क्या उसको सफल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। देखिए, सेल्फ स्टडी के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि पैसे बच जाते हैं। ठीक है, कोचिंग बड़ी महंगी है। अगर दिल्ली में जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए की आपको फीस देनी पड़ती है। रहने का खर्चा अलग से 3 लाख रुपए का खर्चा अलग से आपको रहना पड़ता है। 4-5 लाख रुपए का खर्चा होता है, 5-6 लाख रुपए का। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहता कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने उनको देखा है जो 4-4 5-5 साल दिल्ली में रहे हैं और वापस आए हैं बिना कहीं सिलेक्शन के, यहाँ तक कि प्री तक की नहीं निकाला। जितनी भी आप कोचिंग को नाम सुनते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, मैं नाम नहीं ले सकता इस यूट्यूब वीडियो पे, नहीं तो आप जितने भी 30 मार खान टीचर हैं, मान लो 15-15 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन रेट उनके क्या है, 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20-25 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग खराब है, बट कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो गारंटी नहीं ले सकता। इसमें गलती दोनों तरफ से होती है, कोचिंग भी दिक्कत करती हैं, साथ में स्टूडेंट भी जो हैं वो उतनी शिद्दत से मेहनत नहीं करते हैं। इसके लिए दोनों है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो पैसा तो खर्चा होगा। देखिए, कोई फ्री में आपको नहीं पढ़ाएगा तो पैसा तो खर्चा होगा आपको। तो समय बच जाता है, पैसा बच जाता है, और दूसरा आपका समय बच जाता है, यानी कि जो ट्रैवल करते हैं टाइम, यानी कि आप मान लीजिए आप एक शहर में हैं, लखनऊ में हैं, इलाहाबाद में हैं, वहाँ से दिल्ली गए, वहाँ पर है तो वो उसका समय, या आप अपने शहर में ही हैं लेकिन दूर आप कोचिंग है बहुत, एक किसी कोचिंग हब में है, आपके घर से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ बहुत जाना आना, इसमें तो टाइम और पैसे की बचत सेल्फ स्टडी से हो जाता है। आप घर पे रह के रिलैक्स होकर, एनर्जी बच जाती है, ट्रैवल नहीं करना पड़ता, एग्जॉस्ट नहीं होते आप, घर पे रह के अपने टाइम टेबल अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप टाइम टेबल बना लेते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी वाले को फ़ायदा मिलता है, आप आराम से बिना गर्मी के आप रह सकते हो। अब बात करते हैं कि कोचिंग के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वो है आपका समय बचाता है। समय का मतलब क्या है, देखिए, सिलेक्शन कराने के लिए चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कुछ बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस वीडियो को हम ले लेते हैं कि भाई कोचिंग करें या ना करें, ये भी एक डाउट है ना, एक डाउट है ये। इसी तरह से 50 साल के डाउट्स होते हैं कि किताबें कौन सी पढ़ें, आंसर राइटिंग कैसे करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करें, किन पे थोड़ी कम करें। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं और एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वो कोचिंग आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत कुछ बताती है। ठीक है, अब ये जो डाउट्स होते हैं, अगर आप अपने स्तर पे कर रहे होते हो, अपने लेवल पे उसको ढूंढ रहे होते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ढूंढते ढूंढते 2-3 साल निकल जाते हैं। ठीक है, कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए। अब आपको यही नहीं पता कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए। आपने यूट्यूब पे सर्च किया, हज़ारों तरह के यूट्यूब वीडियोस आ जाते हैं। किस्मत अच्छी है आजकल की यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, नहीं तो एक ज़माना था आज से 6-7 साल पहले तो कुछ भी इतना नहीं मिलता था। अब तो इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जब आपने 8-10 वीडियो देखे और फिर आप कन्फ्यूज़ हो गए, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो कन्फ्यूज़ थे, आज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो कन्फ्यूज़ है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, दूसरा बंदा बोला वो सही बोल रहा है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें होती हैं जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो कोचिंग वाले ये छोटी-छोटी बातों को अपने स्तर पे, जो उनका अपना एक एक्सपर्टीज़ होती है, अपना जो एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से ठीक करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ढूँढना होता है, सर्च होता है, जो भटक रहे होते हो, वो भटकना थोड़ा-सा कम हो जाता है, तो टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। जो बात आपको 2-3 साल बाद पता लगेगी, वो आपको पहले पता लग जाती है, तो आपके 2-3 साल बच जाते हो। और टाइम का मैटर है, आप कोचिंग जो ज्वाइन करते हो, आप समय बचाने के लिए करते हो। आप जो कोचिंग ज्वाइन करते हो, समय बचने के लिए, समय बच जाए मेरा, ठीक है, कि पता, मुझे तो पता है कि भाई 3 साल की पीरियड कैसे निकलेगा, लेकिन 2-3 बार अटेम्प्ट देने के बाद, 2-3 बार असफल होने के बाद आपको तब समझ में आ रहा है कि यार जो पढ़ते थे वो तो बेकार था, हमें तो ये पढ़ना चाहिए। आपको ज्ञान होगा,
ठीक है? आपका दिमाग की बत्ती जलेगी, बट वो 3 साल बाद जलेगी। 3 अटेम्प्ट आपने बर्बाद कर दिए, 3 साल बर्बाद कर दिए। तो कोचिंग उस वेस्टेज को रोकती है, अपनी नॉलेज देकर, अपना एक्सपीरियंस बताकर। ठीक है? तो ये कोचिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है। बस ये है कि आप कोचिंग जो आप बनना चाहते हो, उस कोचिंग को जॉइन कीजिएगा। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, तो आईएएस की कोचिंग जॉइन कीजिएगा। पीसीएस बनना चाहते हो, तो पीसीएस कोचिंग जॉइन करिएगा। ठीक है? ये नहीं कि आईएएस की कोचिंग जॉइन करके सोचो कि पीसीएस निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? दूसरा है वो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि खबरें, आपको जो नॉलेज है किताबों के बारे में, कोर्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, हर तरह का इन्फॉर्मेशन वो आपको देता है। तो आपका समय बचाता है और इन्फॉर्मेशन देकर आपको पूरी तरह से तैयार कर देता है। ये कोचिंग के फ़ायदे हैं। अब मैंने बता दिया, दोनों फ़ायदे बता दिए, करें क्या? सवाल ये आता है कि भाई हम जो वीडियो देख रहे हैं, तो कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें? देखिए, बहुत सिंपल सी बात बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगी। पहला चीज़, अगर आपके घर में आपके पापा, मम्मी, बड़े भाई, चाचा, ताऊ, दोस्त, यार ऐसे हैं जिन्होंने आईएएस पीसीएस की तैयारी की हुई है और इतने स्तर पे तैयारी की हुई है कि थोड़ा-सा उन्होंने प्री वी निकाला हुआ, मेंस तक पहुँचे हुए हैं। मतलब कि थोड़ा बहुत सफल हुए हैं, पूरी तरह सफल नहीं भी हो पाए, तो सफल हुए हैं। और अगर वो आपको गाइडेंस देने को तैयार हैं, पापा मम्मी की बात तो नहीं है, मैं चाचा ताऊ की बात भी कर रहा हूँ, ये दोस्तों की बात कर रहा हूँ, या कोई बड़े भैया की बात कर रहा हूँ। अगर वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत एग्जाम निकाला है और आपको वो गाइडेंस देने को तैयार हो गए हैं, तब तो मैं कहूँगा कि आप चुपचाप सेल्फ स्टडी करो। आप उनकी गाइडेंस में, उनके शरण में जाइए। वो जो किताबें बताएं, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए, ले आइए और पढ़ना शुरू कीजिए। जितनी गाइडेंस आपको कोचिंग मिलती है, उतनी कोचिंग वो इतनी नॉलेज आपको दे देंगे, आपको इतनी गाइडेंस दे देंगे आपको। ठीक है? अगर आपके घर में कोई ना कोई बताने वाला है या किसी न किसी माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि रायचंद वाले लोग ना हो। रायचंद का मतलब है कि ऐसे लोग ना हो जिन्होंने कभी कुछ नहीं निकाला, कभी एग्जाम की तैयारी नहीं की, कभी कोई पेपर नहीं दिया, बट वो आईएएस कैसे बनते हैं उसके टिप्स दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो कहेंगे अरे आईएएस पीसीएस तो एक ही जैसा होता है। ठीक है? ऐसे टाइप के लोग, ये कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोग से राय लेनी, ऐसे लोग से राय लीजिएगा जो एग्जाम देकर कुछ क्रैक कर चुके हैं, प्री क्रैक कर चुके हैं, मेंस क्रैक कर चुके हैं। ठीक है? क्योंकि वो आपको एडवाइस सही देंगे आपको। और अगर ऐसा बंदा कोई नहीं है आपके पास, इस तरह की कोई एडवाइस करने का कोई आपके पास साधन नहीं है, तब मैं कहूँगा कि आप भाई कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है? क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ना आप ना मैं, कुछ नहीं है। समय एक बार चला गया, यहाँ तक ईश्वर भी मैं मानता हूँ कि नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रूठा हुआ भगवान भी मान जाता है, बट गया हुआ समय वापस नहीं आता। समय जो गुजर जाता है वापस नहीं आता। आप उनसे पूछिए जो 30 साल के बाद पेपर देने की कोशिश करते हैं। मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं ना, इतने स्टूडेंट्स हैं जो 34, 35, 37, 38 ईयर्स के हैं, परेशान होते हैं कि सर काश मैंने अपने ग्रेजुएशन में मुझे किसी ने बता दिया होता तो मैं आज पीसीएस बन चुका होता। और सच भी है, सच भी है। सही टाइम पे गाइडेंस मिलने के कारण उन्होंने वो जो समय है, वो जो है वो कर दिया, वेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, अगर आप अब वो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर एक ऐसा इंसान जो 35 साल का है, जो एक जॉब करता है, मान लो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, जो इसके एक बेबी, 2 बच्चे हैं, दिल्ली में रहता है लेट्स सपोज, अगर वो पीसीएस बनना चाहेगा, ऐसा नहीं कि बन नहीं पाएगा, बन सकता है, बट अब स्ट्रगल ज़्यादा हो गया है, अब मेहनत ज़्यादा हो गई है, अब सेक्रीफाइस ज़्यादा हो गया, पेन, दर्द, दुख ज़्यादा हो गया है। अगर आप 18-20 साल की उम्र में तैयारी करोगे, 20-21 साल की तैयारी करोगे, तो थोड़ा सा ये चीज़ें कम होती हैं। लेकिन आप जब 35-40 साल की उम्र में करते हो ना, तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो इतना आसान उनके लिए नहीं होता है। संभव सब कुछ है, संभव सब कुछ है, ऐसे लोग बने हैं। मैंने 30+ जाके मैंने तैयारी की थी। उस समय जब मेरे बेबी बच्चे थे, तब मैं तैयारी की थी। मैंने इंटरव्यूज़ दिए, पहले अटेम्प्ट में दिया, लेकिन मुझे पता ना कि कितना सेक्रीफाइस किया है, कितनी बातें सुनी है मैंने, कितने लोग सुने। क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे होते हो और आप दूसरों पर डिपेंड होते हो, तो लोग आपको बहुत बहुत सुनाते हैं आपको, और वो लोग जो बहुत क्लोज हैं आपके, जिनके कहने पे आपको दुख होगा, दर्द होगा। गैर अनजान की बात ही नहीं कर रहे, अनजान की तो आप सुनते ही नहीं हो आप, अपने लोग, खास लोग। और ये होगा, ऐसा नहीं कि मेरे से केस में होगा, आपके केस में भी होगा ये, अगर आप लेट शुरू करोगे। जो लेट हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके 30+ हो चुकी है, तो मैं इनसे कहूँगा कि आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दुख दर्द होगा, लेकिन झेल लेना, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप डिटरमाइंड रहोगे, आप क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है? हिम्मत रखिएगा, थोड़ा तकलीफ है, बट उसका रिजल्ट है, आते हैं। ठीक है? और जो बिल्कुल नए हैं, जो 20, 21, 22 साल की उम्र के हैं, उनसे मैं कहूँगा कि भाई समय बर्बाद ना करो। ये आपका गोल्डन टाइम है, गोल्डन चांस है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर लो, चाहे आप अपना कोचिंग कर लो, लेकिन करो ज़रूर।
आईएएस पीसीएस की तैयारी से बेहतर कुछ नहीं है दुनिया में। ये ऐसी तैयारी है जो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल ज़बरदस्त नॉलेज दे सकती है आपको, हर चीज़ के बारे में। हो सकता है आप आईएएस ना बन पाओ, लेकिन एक कोई ना कोई सरकारी नौकरी निकाल लोगे आप, कोई ना कोई कॉम्पिटिशन बीट कर ले जाओगे, कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ऊँचे उस तबके पे आ जाओगे। मैंने कभी भी किसी ऐसे बंदे को बेरोज़गार नहीं देखा, असफल नहीं देखा, जिसने ईमानदारी से आईएएस पीसीएस की तैयारी की हो। भले ही वो आईएएस पीसीएस ना बन पाया हो, कहीं न कहीं वो सेटल हो गया अच्छे लेवल पे, पीसीएस बन गया, छोटी नौकरी निकाल ली, रेलवे में चला गया, कहीं चला गया, बिज़नेस कर लिया, कोई कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दी, सफल हो जाता है। तो दोस्तों लास्ट में कि अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, अगर कोई नहीं है तो कोचिंग कर लीजिए। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग अगर करना चाहते हैं, इसमें भी देखिए 2 चीज़ें हैं, कुछ ऑनलाइन कोचिंग है और एक ऑफलाइन कोचिंग है। अब इसका मसला समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं, आप नौकरी करते हो, दूर हो, कोई ऐसी जगह से आते हो जहाँ पर समस्या है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बट थोड़ा देख परख के कि जो बंदा जिसकी कोचिंग आप जा रहे हो, वो सचमुच आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा पाएगा या बस भटका रहेगा। तो इसके लिए कुछ वीडियोज़ देखिए उसके, बात कीजिए, स्ट्रैटेजी की बात कीजिए, उसके विज़न पे बात कीजिए कि उसकी क्या सोच है, समझ है, तब आप ऑनलाइन की बात कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत घपले बहुत हैं, ऑनलाइन में बड़ी समस्याएँ बहुत हैं। जितना दिखाया जाता है उतना होता नहीं है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप थोड़ा समय लीजिए, रिसर्च कीजिए, दिखावे में मत आइए, बड़ी-बड़ी नामों पे मत आइए, बहुत बड़े नाम पे मत आइए, कई बार बहुत नाम आपको बहुत बहुत बड़ा धोखा देते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, आपको थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना है, थोड़ा समझदारी दिखानी है। ऑफलाइन कोचिंग बहुत सारी है, अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पर कोचिंग है, जैसे हम लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली में रहते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, थोड़ी महँगी पड़ेगी बट उसके वर्थफुल है, काफ़ी चीज़ें फ़ायदा हो जाती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा आप सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं, मटीरियल से ज़्यादा इंटरैक्शन मैटर करता है, समझिए इस बात को। मटीरियल से ज़्यादा इंटरैक्शन, यानी कि सिर्फ मटीरियल मिल जाना, वीडियोज़, पीडीएफ मिल जाना ही सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। जब तक टीचर से आप रोज़ ना रोज़ इंटरैक्ट ना करो, बातें ना करो, अपने डाउट्स ना पूछो, उनकी गालियाँ ना सुनो, उनकी बातें ना सुनो, तब तक आप सफल नहीं होगे। ठीक है? तो ऑफलाइन अगर इसी तरह से मैं बता दिया ऑनलाइन ऑफलाइन है, आप अपने सर्च कर लीजिए, आप मेरे भी वीडियोज़ देखिए, आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, आपको लगता है कि है, तो यूपी पीसीएस के लिए अभी फिलहाल जो कोर्स है वो सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए, आईएएस वाईएएस के लिए नहीं है, यूपी पीसीएस के लिए कोर्स है, इसमें 2022 के लिए है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इससे प्री प्लस मेंस का कोर्स है, 15 महीने का कोर्स है, आपके जून तक चलेगा, जिसमें आपको हर चीज़ तैयारी कराई जाएगी, आपको वीडियोज़, पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट, रोज़ आपको 1 घंटा आपका ज़ूम ऐप पर टेस्ट होता है, एक दिन पहले जो आपको होमवर्क दिया जाता है, वो पूछा जाता है, एक-एक सवाल आपको याद कराया जाता है। कोशिश की रहती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की दूरियाँ कम की जाएँ इसके अंदर से। जो रोज़ इंटरैक्शन जो होता है, उससे आप डिसिप्लिन रहते हो। फीस बहुत मिनिमम है, 3,999 रुपए है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 83170415 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर लखनऊ में रहते हैं आप, लखनऊ में रहते हैं और इंदिरा नगर मुंशी पुलिया में रहते हैं, तो यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर है, आप यहाँ पर भी आके विजिट कर सकते हैं कोचिंग पे आके, और यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस बात कर सकते हैं। बात ऑफलाइन क्लासेस की भी नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने जिस पे आपके डाउट्स बहुत हों, तो उस पे मैं अपनी राय ज़रूर रखूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा-सा सफलता जल्दी मिल जाए। दोस्तों धन्यवाद।